अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग बहुत ही ध्यान से सुनने वाला है। मैं नॉर्मल अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, पर इसमें एक बयान आने वाला है बहुत ही खूबसूरत अल्लाह और सुकून के बारे में, जो आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो को लास्ट तक सुनना और बताना कैसा लगा आज का बयान। दोस्तों, मेरी किचन ऐसी है, इसलिए कुछ माइंड मत करना। जिसके पास जो होता है वो वही दिखाता है। हालांकि मेरी सिस्टर मना कर रही थी, बोल रही थी ये किचन कितनी बेकार आ रही है। फिर मैंने बोला मगर लोग रियल लाइफ ही देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये ध्यान से सुनना, मुफ्ती ताज महमूद बहुत ही ज़रूरी बयान कर रहे हैं। पुरानी जिंदगी में ना दो किस्म के रिलेशन की बहुत शदीद जरूरत है। उसके बगैर आपको जिंदगी में सुकून कभी भी नहीं मिलेगा। अल्लाह करे ये बात दिमाग में आ जाए। आपने देखा होगा कुछ जानवर इंडिविजुअली लाइफ गुजारते हैं, उनको किसी से मोहब्बत और रिलेशन की जरूरत बोलो अहल तरीके से, जिसको पश्तो में कहते हैं। कुछ जानवर ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। चींटियां कभी अकेली नहीं रहती, हमेशा लाइन में ग्रुप में मुवासलाती निजाम होता है उनका। बाकायदा कॉल आती है एक चींटी के पास कि एक लाल बेग मैंने उल्टा हुआ देखा है, कॉकरोच। मैंने बचपन में बहुत देखा था मैं ये चीजें। हम कॉकरोच को उल्टा करते थे बाकायदा तमाशा देखने के लिए। ये ना किया करें बेचारे रसूल में अल्लाह मगफिरत फरमाए उस कॉकरोच की जिसके साथ मैंने किया था। तो मजा बहुत आता था। कॉकरोच को उल्टा किया वो सीधा नहीं हो पाता था। एक चींटी आती है, देखा होगा आपने मंजर, उसको पकड़ती है, जाहिर है चींटी नहीं पकड़ सकती, फौरन खून मिलाती है दूसरी चींटी। आ जाओ, एक बंदा उल्टा पड़ा हुआ है। उनका एक पूरा सिस्टम है, एक खानदान है। चींटियों की लाइन लगती है, कतारें दर कतारें, फिर सब पकड़ के एक ही सिंक में घसीटती है उसको। सबका विजन एक। ये नहीं होता एक चींटी में उनमें इख्तलाफ हो गया, वो कह रही हम तो उस बिल में हमें लेके जाना है, दूसरी कह रही हम उस बिल में लेके जाएंगे। फिर उनकी तोपे जंगे लड़ाइयां, लाल बेग पे क्योंकि खुराक का जखीरा है बहुत बड़ा, लाल बेग ना इधर का रहा ना उधर का रहा ना। एक विजन होता है, उसी की तरफ वो सारी चींटियां उसको खींच के ले जाती है। समझ में आ रही बात? शहद की मक्खियों का एक बाकायदा ग्रुप है, एक मजबूत रिलेशन है। जो मक्खी अपने उस रिलेशन से अलग होगी वो मर जाती है। जो चींटी अपने ग्रुप से अलग होती है वो बोलो मर जाती है। जानवरों में आपने कुछ जानवर ऐसे देखे होंगे जिनकी फैमिली होती है, मियां बीवी मिल के बच्चा पालते हैं। कबूतर कबूतरी जोड़ा बना के रहते हैं। मैंने पाले तो नहीं कबूतर, लेकिन पले हुए कबूतर देखे बहुत हैं। 12 घंटे कबूतरी अंडे पे बैठती है। शुक्र करो अल्लाह ने कबूतर नहीं बनाया। 12 घंटे नर किस पे बैठता है? अंडे पे। पूरे 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी। फिर दोनों मिल के बच्चे को खिलाते हैं। समझ में आ रही है बात की? अगर आप कबूतर से ये सिस्टम छीन लें, कबूतर खुदकुशी करेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कुछ जानवर इंडिविजुअली, बकरा बकरी मिलके बच्चे को नहीं पालते। उनकी मीटिंग होती है, बच्चा पैदा हुआ, बकरे को इससे कोई गरज ही नहीं है कि मेरा बच्चा है, पड़ोसियों का बच्चा है, किसका बच्चा है, ऐसी की तैसी बात। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? बकरी की होती है। मछलियों में इस तरह हमने देखा है, मैंने एक्वेरियम में मछलियां पाली हैं, कुछ जोड़े बना के रहती हैं, कुछ ग्रुप की शक्ल में। सिर्फ जोड़ा नहीं होता, बाकायदा चच्चा मामू ताए फुप्पे खाले का पूरा निजाम होता है। आपने समुद्रों में या एक्वेरियम में देखा होगा, पूरे ग्रुप जा रहा होता है मछलियों का, ये गया यहाँ से टन मारो इधर से। कभी एक फिश भी अपने ग्रुप से अलग नहीं हो, जो अलग हो इसकी मौत है बस। भाई इसी तरह इंसान के लिए भी अल्लाह ने, इंसान की जो फितरत है ना वो है दो किस्म के रिलेशन उसको मजबूत करने हैं तो उसको सुकून मिलेगा। दो रिलेशन से इसको मोहब्बत चाहिए भी और इसको मोहब्बत देनी भी है। एक रिलेशन खालिक के साथ, मखलूक और खालिक का। इसको माबूद चाहिए, खुदा चाहिए, गॉड चाहिए इसे। अगर इसकी जिंदगी गॉडलेस हो जाएगी, पागल हो जाएगा ये। यही वजह है कि जब पैगंबरों की तालीमात नहीं थी, लोगों को हकीकी गॉड नहीं मिला, उन्होंने पत्थरों को बना के गॉड बना लिया अपना, क्योंकि नेचर में गॉड छुपा हुआ है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फितरत चाहती है मेरा कोई माबूद हो जिसके सामने मैं सर झुकाऊं, जिससे राजो न्याज की बातें करूं, जिससे अपनी मुनाजात रखूं उसके सामने। टेंशन हो तो समझूं इसने दी है और यही हटा सकता है। यही वजह है कि दुनिया में हमेशा किसी ना किसी तस्वुर में इंसान के दिल में खुदा रहा है। बहुत से लोगों को जब ओरिजिनल खुदा नहीं मिला, उन्होंने पत्थरों को खुदा बना लिया, किसी ने सूरज को खुदा बना लिया, किसी ने आग को खुदा बना लिया। वजह क्या है? नेचर, फितरत चाह रही है गॉड होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी से गॉड निकल गया, आपकी जिंदगी में खुदा खत्म हो गया, तो आप कितनी ही तरक्की कर लो मेरे भाई, अमेरिका कनाडा में रहो, जापान में रहो, आपको कतन किसी कीमत पे सुकून नहीं मिल सकता। डिप्रेशन में जाओगे आप, हो नहीं सकता ये।
वजह उसकी है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में टेंशन आती है, कहीं ना कहीं टेंशन आती है। हम देखते हैं पैगंबरों के वाकयात, आज खुदा की कसम इतनी टेंशनें नहीं है जितनी पैगंबरों को हुई हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आप देखो, बचपन में बच्चा छिन गया, लेकिन जवाब क्या कह रहे हैं? फसब्रुन जमील अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम बोलो नहीं जानते। क्या मतलब भाई, ये टेंशन किसने दी है? अल्लाह ने, और वो मेरा खैर ख्वाह है। इतनी बड़ी टेंशन में याकूब अलैहिस्सलाम को ना खुदकुशी का ख्याल आया, ना कोई डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ी। सिंपल एक लफ्ज ने उनको तसल्ली दी है, वो क्या है कि अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या जानते हैं भाई आप अल्लाह के बारे में जो हम नहीं जानते? भाई मुझे अल्लाह के बारे में पता है, जो कुछ करता है कौन करता है? अल्लाह करता है। नंबर 2, वो मेरा दुश्मन नहीं है। सिंपल ये दो लफ्ज ऐसे जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है। तभी मैंने जो डॉक्टर है ना, जो नफ्सियात के, उनको खुद डिप्रेशन में देखा है मैंने। कितने आ चुके हैं मेरे पास, हम लोगों की स्ट्रेस और डिप्रेशन का इलाज करते थे, लेकिन हमें जब टेंशन आई तो हम खुद पागल हो गए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? आज के व्लॉग में बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी खाने बने थे, जिसे देखकर आपका भी मुंह में पानी आ जाएगा। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मुजफ्फरनगर फेमस पाए कैसे बनते हैं। पहले ये बताएं आपको बयान कैसा लगा, कमेंट करें, और फिर ये बताएं मेरा रूटीन कैसा लगा और खाना कैसा लगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।